दोस्तों नमस्कार। नरेंद्र मोदी बिना छुट्टी लिए 18 घंटा काम करते हैं और नरेंद्र मोदी के इस कठिन परिश्रम का परिणाम ये निकला है कि आज भारतीय जो रुपया है वो अपने न्यूनतम स्तर पर आ चुका है। आपको याद होगा कि स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह के शासनकाल में $1 का कीमत 58 या 59 रुपीज़ हुआ करता था। $1 का कीमत जब 58-59 रुपया हुआ करता था, उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी नसीहत दिया करते थे देश के प्रधानमंत्री को और देश के केंद्र सरकार को, और इनकी आलोचना किया करते थे और आलोचना करके कैसी कैसी बातें बोला करते थे कि डॉलर जो है वो क्यों मजबूत हो रहा है और भारतीय रुपया ही क्यों गिर रहा है। अब जब रुपये की कीमत गिरती है तो उससे प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा धूमिल होती है, प्रधानमंत्री का इज्जत, देश का इज्जत जो है वो खराब होता है। इस तरीके का नसीहत उस वक्त के मुख्यमंत्री और आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मनमोहन सिंह सरकार को दिया करते थे। क्या कारण है कि आज अकेला हिंदुस्तान का रुपया डॉलर के मुकाबले गिरता ही चला गया और क्यों चला गया। और मैंने साफ मांग की है, ये सिर्फ आर्थिक कारणों से नहीं हुआ है, ये आपकी भ्रष्ट राजनीति जो चली है दिल्ली से, उसका इससे बहुत बड़ा रोल है। बहुत गंभीरता से आरोप लगा रहा है। और विडंबना देखिए कि आज 2024 में अगर मैं 13 जनवरी की बात करूं तो 13 जनवरी में जो रुपया है वो ऑल टाइम लो, अब तक के सबसे न्यूनतम स्तर पर आकर के रुक चुका है। और $1 के मुकाबले जो भारतीय रुपया का मूल्य है वो 86 रुपया और 59 पैसा आ चुका है। यानी कि $1 इज इक्वल टू 86.59 रुपीज़। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सब चीज़ों पर खामोशी बरते हुए हैं। उस समय जब वो मनमोहन सिंह सरकार को नसीहत दे रहे थे, केंद्र सरकार को नसीहत दे रहे थे, वही व्यक्ति आज रुपये की इस बदहाली को लेकर के खामोशी बनाए हुए हैं और कुछ नहीं बोल रहे हैं। रुपया जो इस तरीके से लगातार गिरता जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि बहुत ही जल्द अब ये सेंचुरी भी मार सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस चीज़ को लेकर के कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट किया है, उसको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। प्रियंका गांधी अपने ट्वीट में कहती हैं कि डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत अब तक सबसे निचले स्तर पर पहुँच गई है। इतिहास में पहली बार $1 की कीमत 86.4 रुपीज़ हो चुकी है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में जब $1 की कीमत 58-59 रुपये हुआ करती थी, तब नरेंद्र मोदी जी रुपये की कीमत को सरकार की आबरू से जोड़ करके देखते थे। वे कहते थे कि मुझे सब मालूम है, किसी देश की करेंसी ऐसे गिर नहीं सकती है। ये नरेंद्र मोदी बोला करते थे। अब क्यों नहीं बोल रहे हैं कि अब देश की करेंसी ऐसे क्यों गिर रही है, कैसे गिर रही है। आगे कह रही है कि आज वे खुद प्रधानमंत्री हैं और रुपये की गिरावट के सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। उन्हें देश की जनता को जवाब देना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए। जब उस टाइम ये बोलते थे कि मुझे सब मालूम है कि किसी देश की करेंसी ऐसे नहीं गिर सकती, तो आज उनको बताना चाहिए कि जब उनके प्रधानमंत्रित्व के काल में रुपया इस तरीके से गिर रहा है तो क्यों गिर रहा है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। सुप्रिया श्रीनेत ने इसको लेकर के एक बहुत ही व्यंग्यात्मक तरीके से ट्वीट किया है। वो कहती हैं कि सुना है मोदी जी के दफ्तर और घर में खुदाई चल रही है और रुपये के साथ गिरते गिरते जो मोदी जी की प्रतिष्ठा गर्त में जा चुकी है उसकी खोज जारी है। जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले 10 वर्षों में रुपया 58 रुपये से गिरते गिरते अब 87 पर पहुंचने वाला है। ये सुप्रिया श्रीनेत जो है कह रहे हैं। इतना ही नहीं, आपको एक और ट्वीट में याद दिलाना चाहूँगा। 2013 के वक्त में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो बॉलीवुड की एक अदाकारा जूही चावला वो बोलती थी कि शुक्र मनाइए कि अब उनका जो चड्डी है वो $1 का है, रुपये का होता तो पता नहीं कितना गिर चुका होता।
जब $1 कीमत 58-59 रुपये हुआ करती थी तो जूही चावला इस तरीके का ट्वीट 2013 में उन्होंने किया था। लेकिन अब जब $1 की कीमत 86 रुपया हो चुका है, 87 रुपया के करीब पहुंच चुका है, तब जूही चावला से पूछना चाहिए कि अब उनके चड्डी का क्या हाल है। ये नरेंद्र मोदी के अधभक्तों का हाल है। ये जो डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार कमज़ोर हो रहा है, इसका असर न सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है बल्कि इसका सीधा असर इस देश की आम जो जनता है, हमारे और आपके तरह जो लोग हैं, उनके जेब पर भी पड़ता है। क्योंकि तमाम तरीके की जो चीज़ें हिंदुस्तान में बाहर के देशों से आयात की जाती है, और जब रुपया कमज़ोर होता है डॉलर के मुकाबले तो वो आयात महंगा होता है और उसका अंतिम जो बोझ है वो हम जैसे उपभोक्ताओं पर पड़ता है। तो नरेंद्र मोदी जो हैं वो अपनी मस्ती में, अपने धुन में मस्त हैं। उनको ना तो जीडीपी से परवाह है और ना ही रुपया के मूल्य के गिरने से कोई फर्क पड़ता है। मुझे परवाह ही नहीं है। पता नहीं इस देश की अर्थव्यवस्था को कहाँ ले जा करके वो छोड़ेंगे। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं कि कितने ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बना देंगे, लेकिन हकीकत इस देश के आपके और हमारे समक्ष है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।